हाय गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान ने लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी रिफाइनमेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया था और एंड में सिर्फ लिटिल फेरी डॉक्टर ने पॉइजन पिल की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी थी। एंड जब लिटिल फेरी डॉक्टर पॉइजन पिल को फॉर्म कर लेगी तब जो उसकी वोफल पॉइजन बॉडी है वो कंट्रोल हो जाएगी। एंड उसके बाद जियान प्रैक्टिस के लिए बैठ जाता है एंड आज का एपिसोड स्टार्ट होता है। जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है हमें दिखाया जाता है कि जी सिटी का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा चेंज हो चुका था, जिसकी वजह से जी सिटी में बहुत ही ज़्यादा हॉटनेस होती है, लेकिन तभी वहाँ पर बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है। आसमान में वाइट फिगर्स आ जाते हैं और वो पूरी जी सिटी को कवर कर लेते हैं। जो वहाँ पर क्राउड होता है वो आपस में डिस्कस करने लग जाता है कि यहाँ पर आइस रिवर वैली क्यों आई है। एंड उसके बाद उनकी नज़र पड़ती है कि जो आइस रिवर वैली का ग्रुप है इसे लीड कर रहा है तियान शी, जो वहाँ का लीडर था, जो पिछले एपिसोड में तियान हो जुंजे से बचकर गया था। एंड उसके बाद उनकी नज़र ओल्ड मैन पर पड़ती है जिसके हेयर्स बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं और वो आइस रिवर वैली का फर्स्ट एल्डर होता है जिसका नाम होता है तियान शुआंग सी। देन तियान शी बोलता है कि ये क्लैन हमें वोफल पॉइजन बॉडी और उनके ग्रुप को हमें हवाले कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद जी क्लैन के एल्डर्स और लेजोंग बाहर आ चुके थे। जब उन्होंने देखा कि एल्डर तियान शी और एल्डर तियान शुआंग जी वहाँ पर आए हैं तब वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एल्डर पावर रखते थे पूरे के पूरे जी क्लैन को ख़त्म करने की। एंड तब वो सोचने लग जाते हैं कि हमारे पास तो कोई वोफल पॉइजन बॉडी लेडी ही नहीं है। तब उन्हें याद आता है कि जियान अपने साथ एक लेडी को लेकर आया था, शायद वहीं वोफल पॉइजन बॉडी लेडी है। एंड तभी वहाँ पर तियान हो जुंजे बाहर आते हैं एंड वो कहते हैं कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा मैटर है, हम इसे डील करेंगे। तभी उनके पीछे से एक यंग सा दिखने वाला मैन बाहर आता है। ऑफ कोर्स वो हमारा जियान था। एंड जियान भी वहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो लेजोंग को यकीन दिलाता है कि आपके जी क्लैन पर कोई भी आँच नहीं आने दूँ, ये मैटर हमारा है और हम ही इसे डील करेंगे। उसके बाद तियान हो जुंजे और जियान उन लोगों से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जो वहाँ पर ओल्ड मैन आया था तियान शुआंग जी, वो तियान हो जुंजे से कहता है कि आप इस फाइट में प्लीज़ पार्टिसिपेट मत करें, ये मैटर हमारे और वोफल पॉइजन बॉडी लेडी के बीच है। लेकिन तियान हो जुंजे उनका ऑफ़र सामने ही रिजेक्ट कर देते हैं। एंड उनके बाद उन्हें भी पता लग जाता है कि उन्हें फ़ाइट करनी पड़ेगी। उसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं आपसे फ़ाइट करूंगा, जिसकी वजह से तियानशी थोड़ा सा रिलीफ फील करता है कि वो बैटल दाउजन और दाउजन के बीच में चलेगी और वो जियान को संभाल लेगा। उसके बाद जियान भी तैयार हो जाता है तियानशी से फ़ाइट करने के लिए। जैसे उनके बीच ये फ़ाइट स्टार्ट होने लगी थी तभी आसमान में एक ब्लैक फॉग आना स्टार्ट हो जाती है। लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर उस ब्लैक फॉग में से हॉल ऑफ सोल के एक बंदा निकल कर आता है एंड वो और कोई नहीं होता, वो होता है प्रोटेक्टर वू। जैसे ही जियान प्रोटेक्टर वू को देखता है उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा किलिंग इंटेंट रिलीज़ होता है, जिसे देखकर आइस रिवर वैली के एल्डर भी पूरे ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। प्रोटेक्टर वू को देखकर वो बहुत किलिंग इंटेंट रिलीज़ करते हुए कहता है कि प्रोटेक्टर वू, आज तुम मुझसे नहीं बचोगे, आज मैं तुम्हें मार दूंगा, आज मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। एंड प्रोटेक्टर वू जियान को कहता है कि आगे से तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, क्योंकि जब मैं तुमसे पहली बार मिला तब तुम मेरे लिए सिर्फ एक चींटी के समान थे, लेकिन जैसे तुम सेंट प्लेन में आए हो तुम्हारी स्ट्रेंथ दाउजों पर ब्रेक थ्रू कर चुकी है। एंड जब जियान प्रोटेक्टर वू की स्ट्रेंथ देखता है वो भी 8 स्टार दाउजों तक पहुंच चुकी है। जियान सोचता है कि प्रोटेक्टर वू की ये स्ट्रेंथ हॉल ऑफ सोल ने उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिए हैं, क्योंकि उसने मास्टर को कैप्चर कर लिया था, जिसकी वजह से आज उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ हुई है और वो 8 स्टार दाउजों तक पहुंच चुका है। जियान के लिए उससे मुकाबला करना मुश्किल नहीं था। जियान भी तैयार हो जाते हैं प्रोटेक्टर वू से फाइट करने के लिए, क्योंकि आज वो उसे मारना चाहता था और मास्टर को कैप्चर करने का बदला लेना चाहता था। लेकिन प्रोटेक्टर वू कहता है कि तुम्हारा मुझसे कोई मैच नहीं है, मैंने तो तुम्हारे मास्टर को भी कैप्चर कर लिया था, जल्दी मैं तुम्हें भी कैप्चर करके तुम्हें अपने मास्टर के पास पहुंचा दूंगा। उसके बाद जियान अपने अर्थ डीमन पपेट को बाहर निकालता है ताकि वो एल्डर तियानशी से फाइट कर सके। उसके बाद प्रोटेक्टर वू से कहता है कि आज भी तुमने दूसरों की पावर के ऊपर रिलाई करना नहीं छोड़ा। जियान पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसने अपनी बॉडी से मेटल चेन्स निकाली थी जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लैक फॉग को एमिट कर रही थी। तभी वो ब्लैक चेन्स जियान पर हमला कर लेती हैं। तभी जियान अपनी स्पेस थ्रो रिंग से अपना हैवी जुआन रूलर को बाहर निकाल देता है और वो उन ब्लैक चेन के जो अटैक होता है उसे डॉच कर देता है। उसके बाद प्रोटेक्टर वू दोबारा से अपनी 10 ब्लैक चेन्स बाहर निकालते हैं एंड वो सारी चेन्स एक स्फीयर में फॉर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो पूरी स्पीड से जियान की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद जियान बोलता है 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर एंड उसकी फर्स्ट टेक्निक जिसका नाम था 6 जॉइंट फायर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ऐसे ही ये दोनों अटैक आसमान में टकराते हैं, बहुत ज़्यादा बैंग साउंड प्रोड्यूस होती है एंड दोनों ही पीछे आ जाते हैं। देन अगेन प्रोटेक्टर वू की बॉडी से एक 10 ब्लैक फिगर्स अपीयर होते हैं। वो और कुछ नहीं, बेसिकली 10 चेन्स होती हैं एंड वो जियान के फेटल स्पोर्ट्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे जियान इन अटैक्स को देखता है, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा बैटल एक्सपीरियंस था, इसीलिए वो उनसे बचने के लिए अपनी जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर की एक और टेक्निक का इस्तेमाल करता है एंड उसके आसपास जो रूलर्स की शेडोज होती है वो फॉर्म करना स्टार्ट हो जाती हैं एंड वो उसके आसपास एक शील्ड बना लेती हैं। उसके बाद जियान
जियान पीछे आ जाता है और अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके हैंड्स पर अलग अलग सील्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं और वो बोलते हैं स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज फर्स्ट चेंज। एंड जैसे वो इस टेक्निक को परफॉर्म करता है, जो एल्डर होता है तियानशी, वो इसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये बर्निंग फ्लेम वैली की टेक्निक थी। वो प्रोटेक्टर वू को वार्निंग देते हुए बताता है कि ये एक बर्निंग फ्लेम वैली की हाई लेवल की टेक्निक है एंड इससे किसी भी बंदे का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। अगर ये टेक्निक कोई भी इंसान सीख लेते तो वो 3 स्टार तक अपना लेवल आ सकता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। एंड जैसे जियान फर्स्ट चेंज अपना एक्टिवेट करता है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती है, उसका ऑरा धीरे धीरे राइज करता है एंड उसके बाद उसकी हैंड सील्स दोबारा चेंज होनी स्टार्ट हो जाती हैं एंड दोबारा उसकी हैंड सील्स बन जाती हैं एंड वो बोलते हैं स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज सेकंड चेंज। इस चेंज को देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे। प्रोटेक्टर वो भी हैरान हो चुका था कि जियान के पास इसका सेकंड चेंज भी है। जियान का फिर से ऑरा बहुत ज़्यादा राइज करना स्टार्ट कर जाता है एंड उसके बाद एल्डर तियानशी प्रोटेक्टर वो को बताता है कि थर्ड मिस्टीरियस चेंज जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का है वो बहुत ही कम लोगों के पास है, क्योंकि बहुत ही कम लोग इसे मास्टर कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस लड़के के पास वो थर्ड मिस्टीरियस चेंज होगा। लेकिन तभी जियान की हैंड सील्स चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं एंड जियान कहता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज थर्ड चेंज। एंड जैसे जियान ने इन तीनों चेंज को एक्टिवेट कर दिया था, जो उसका लेवल था वो 7 स्टार दाउजोंग तक पहुंच चुका था 2 स्टार दाउजोंग से। 5 स्टार का जो इंक्रीज़ हो गया था उसका लेवल, क्योंकि उसने अपनी तीनों हेवनली फ्लेम्स अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के अंदर डाल दी थी, जिसकी वजह से हेवनली फ्लेम डालने से उसका लेवल होता है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि हेवनली फ्लेम बहुत ही पावरफुल फ्लेम्स होती हैं बाकी फ्लेम के मुकाबले। उसके बाद जियान की बॉडी थोड़ी सी रिजिड हो जाती है क्योंकि उसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था इतनी ज़्यादा ड्यूक्यू, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद वो अपनी इस ड्यूक्यू को कंट्रोल कर रहे थे एंड प्रोटेक्टर वू से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जियान अपने हैवी ज़ोन रूलर में अपनी ग्रीन फ्लेम डाल देते हैं एंड वो प्रोटेक्टर वू पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन प्रोटेक्टर वू उसे डॉच कर देता है क्योंकि अब जियान की स्पीड प्रोटेक्टर वू से ज़्यादा हो चुकी थी। तो अब प्रोटेक्टर वू थोड़ा सा ट्रबल में आ चुका था एंड वो जियान की स्ट्रेंथ देखकर थोड़ा सा सरप्राइज भी हो चुका था। एंड वो कहता है कि इसीलिए तुम सेंट्रल प्लेन में अभी तक यहाँ पर हो क्योंकि तुम एक ट्रम्प कार्ड अपने साथ लेकर घूम रहे हो। उसके बाद प्रोटेक्टर वू अपनी हैंड सील्स चेंज करना स्टार्ट कर देते। उसके बाद प्रोटेक्टर वू की बॉडी से कुछ ब्लैक फिगर्स बाहर निकलते हैं जिन्हें उन ब्लैक चेन्स के द्वारा सॉलो कर लिया जाता है। जब वो ब्लैक चेन्स उन ब्लैक फिगर को सॉलो कर लेते हैं उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद प्रोटेक्टर वू अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था 100 सोल लॉकिंग स्काई पाइथन, जिसकी वजह से वो सारी चेन्स थी वो एक पाइथन का रूप ले लेती हैं। देन वो प्रोटेक्टर वू उस पाइथन को जियान पर अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। जैसे वो पाइथन जियान की तरफ बढ़ने लग जाता है तब जियान अपनी फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी का इस्तेमाल करता है, लेकिन फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी उसका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाती और वो जो पाइथन होता है वो बहुत ज़्यादा सेफ होता है। उसके बाद जियान अपने 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर का इस्तेमाल करता है एंड वो कहता है 6 जॉइंट फ्लेम। एंड जैसे वो इस अटैक को उस पाइथन पर छोड़ता है, उस पाइथन की चेन्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी एंड वो पाइथन पीछे धकेल दिया जाता है। दैन जियान अगेन अपनी हैंड सील्स चेंज करना स्टार्ट कर देता है एंड वो अपना हैंड से ओपन माउंटेन सील से उस पाइथन पर अटैक कर देता है। ओपन माउंटेन सील जैसे उस पाइथन पर लगती है एंड वैसे ही वो अपने राइट हैंड से सी फ्लिपिंग सील्स का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पाइथन है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्रोटेक्टर वू ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इस यंग से दिखने वाले मैन ने कुछ ही अटैक्स में मेरे पाइथन को डिस्ट्रॉय कर दिया जिसे बनाने में मैंने इतनी ज़्यादा कोशिश की। दैन उसके बाद जियान अपने एंग्री विद द लोटस से प्रोटेक्टर वू पर अटैक कर देता है, जिसे प्रोटेक्टर वू नहीं रोक पाता है एंड उसकी वजह से उसका जो बाहर आर्मर होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड उसकी जो ब्लैक फॉग होती है वो डिसअपीयर हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोटेक्टर वू की बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा इल्यूजनरी हो चुकी थी। सभी लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि जो इनके प्रोटेक्टर्स हैं वो स्पिरिचुअल बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो एक सोल स्टेट में होते हैं एंड उनके ऊपर एक ब्लैक फॉग का आर्मर होता है। प्रोटेक्टर वू भी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था कि जो उसका आर्मर है वो बुरे तरीके से टूट चुका है एंड वो सभी लोगों के सामने एक्सपोज हो चुका है। अगर वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल ना करता तो शायद वो फ्लेम्स वो बुद्धा लोटस उसे मार ही देता। दैन प्रोटेक्टर वो कहता है कि आज उसने मिसकैलकुलेट किया, उसने इस यंग मैन को बहुत ही कम आंका, जिसे वो सेंटर प्लेन में सिर्फ एक चीटी की तरह दिख रहा था। आज वो इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है एंड उसने उसे बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर दी है। प्रोटेक्टर वो की हालत बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जियान उसका कहीं पीछा छोड़ने वाला था क्योंकि उसने अपने मास्टर का बदला लेना था एंड वो जियान उसके पीछे चला जाता है एंड उसकी चेस्ट पर अपना पंच जड़ देता है, लेकिन एक उसकी वजह से जो प्रोटेक्टर वो होता है वो पीछे चला जाता है एंड उसी मोमेंटम का इस्तेमाल कर वो और पीछे जाना शुरू कर देता है। एंड उसके बाद वो कहता है कि एल्डर तियानशी आप मेरी मदद करिए, क्योंकि अगर आप मेरी मदद करोगे तो हॉल ऑफ सोल आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट देगा और मैंने पहले ही हॉल ऑफ सोल को इन्फॉर्म कर दिया है हमारी हेल्प करने के लिए और वहाँ से और बंदे आ रहे होंगे हॉल ऑफ सोल से इस जियान को पकड़ने के लिए। देन वो कहता है एल्डर तियानशी भी उसकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, क्योंकि वो भी चाहता था कि उसका एक बड़े से फैक्शन से कोई रिलेशन हो और हॉल ऑफ सोल से रिलेशन बनाना कोई
बहुत मुश्किल बात है एंड वो हॉल ऑफ सोल से रिलेशन बनाना चाहता था। एंड उसके बाद तियानशी जियान पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जैसे जियान प्रोटेक्टिव वू पर अटैक करने वाले होते हैं तभी वो एल्डर तियानशी रोक लेते हैं एंड जियान को पीछे धकेल देते हैं। उसके बाद जो एल्डर तियानशी होते हैं वो और अपनी 2 एल्डर्स को अपने साथ बुला लेते हैं और वो कहता है कि हम अब तीनों मिलकर इस जियान को हराएंगे। तभी वो एल्डर कहते हैं ये हमारी रेपुटेशन के ख़िलाफ़ होगा कि हम तीनों मिलकर एक यंग से मैन को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लोग हमें क्या कहेंगे। एंड उसके बाद तियानशी ने कहता है कि इस यंग से दिखने वाले मैन ने प्रोटेक्टर वू की बहुत ही बुरी हालत कर दी है, अगर हम तीनों मिलकर इसे नहीं रोकेंगे तो ये हमें बुरी तरीके से हरा देगा। उसके बाद वो तीनों एल्डर भी तैयार हो जाते हैं जियान का मुकाबला करने के लिए। एंड उसके बाद तियानशी उन्हें कहता है कि हमें सिर्फ वेट करना है जब इसकी जो 3 मिस्टीरियस चेंज की जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा एंड उसके बाद ये सिर्फ एक वीक सा इंसान हमारे सामने रह जाएगा एंड तब हम इसे झपट लेंगे, हमें सिर्फ इसे रोकना है। इन लोगों की बातें सुनकर जियान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उन्हें प्रोटेक्टर वू को उसने बचा लिया था। उसके बाद जियान अपनी 5 रिंग एक्सपेलिंग फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से वो अपनी सबसे पहली जो सी डिमन फ्लेम जो अपनी बाहर निकालते हैं, ये एक सी डिमन की फ्लेम होती है जो उसे रिफ़ाइन करने के बाद मिली थी। ये एक मैजिकल बीस्ट की फ्लेम थी। जैसे ही जियान इस सी डीमन फ्लेम से एक वुल्फ को बना देते हैं एंड उसके बाद वो सन फ्लेम को बाहर निकालते हैं जो उसे वो अल्टर से मिली थी जब वो लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को रिफाइन कर रहा था। उसकी वजह से उसकी हैंड सील्स दोबारा से चेंज होते हैं एंड वो सन फ्लेम की मदद से एक लेपर्ड को बना देते हैं। देन वो निकालते हैं अपनी 3 हेवनली फ्लेम्स जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी क्योंकि वो अपनी 3 हेवनली फ्लेम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करता था। सी डीमन फ्लेम्स और सन फ्लेम से वो ज़्यादा एफिशिएंटली इन्हें कंट्रोल कर पा रहा था एंड इन तीनों की फ्लेम की मदद से वो एक फायर लॉइन, एक फायर टाइगर एंड एक फायर ड्रैगन बना देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा असली लग रहे होते हैं। रिंग स्पेलिंग फ्लेम टेक्निक में पूरे 5 एनिमल्स अपीयर होते हैं, वो होते हैं वुल्फ, लेपर्ड, लायन, टाइगर एंड ड्रैगन, जो पाँचों ही जियान अपनी अलग अलग फ्लेम का यूज़ करते हुए बना चुका था। एंड उसके बाद ये पाँचों ही जो एनिमल्स होते हैं वो उन आइस रिवर वैली के एल्डर्स पर अटैक कर देते हैं। वो आइस रिवर वैली के एल्डर्स भी उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल से रोकते हैं एंड उनके बाद जो इन 5 स्पिरिट को कंबाइन कर देता है और स्काई इनिग्रेटिंग एक्सपेलिंग फ्लेम बना देता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही पावरफुल अटैक उन आइस रिवर वैली के एल्डर की तरफ बढ़ रहा होता है। वो तियानशी कहता है कि अगर ये इंसान भी फॉर्मेशन इस्तेमाल कर जाता है तो चलो अब हम भी इसे अपनी फॉर्मेशन दिखाते हैं। उसके बाद वो तीनों एल्डर ट्रैंगुलर शेप में एक फॉर्मेशन ले लेते हैं एंड उसके बाद बोलते हैं स्काई फायर फॉर्मेशन। एंड जैसे ही वो इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं उनके सामने एक आइस का बहुत ही ज़्यादा मोटा सा एक मिरर बन जाता है जो पूरे अटैक को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। जैसे ही जियान की जो फ्लेम का मिक्सचर होता है वो उस अटैक पर टकराता है, बहुत ही ज़्यादा स्क्वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती हैं एंड उसके बाद जियान अपनी हैंड सील्स चेंज करते हैं और अपने अटैक को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर देता है, जिसकी वजह से जो वो थिक सा लेयर होता है अब वो थिन होने हो जाता है एंड जो उनके बीच में जो मिरर होता है उसमें क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो तियानशी होता है वो उन दोनों एल्डर को कहता है कि तुम अपनी आइसोन फोर्स मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर दो। अब आइसोन फोर्स ही उन्हें उस हीट से बचा रही थी जो उन फ्लेम्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी, क्योंकि जैसे ही वो फ्लेम्स बाहर निकली आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था क्योंकि हेवनली फ्लेम्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है एंड वो हेवनली फ्लेम्स 5 हेवनली फ्लेम्स से मिला हुआ वो अटैक उन एल्डर की तरफ बढ़ रहा होता है एंड इसीलिए वो एल्डर अपनी आइसोन फोर्स का इस्तेमाल कर रहे थे उस हीट से बचने के लिए, लेकिन वो एल्डर अपनी आइसोन फोर्स उस तियानशी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से तियानशी की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है एंड उसके बाद वो उनकी तरफ जियान की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं एंड उसके बाद वो एक बो को फॉर्म करते हैं एंड उसके बाद वो एक शार्प से एक एरो को भी फॉर्म कर लेते हैं एंड वो बो और एरो की फॉर्मेशन बनाते हुए जियान पर हमला करने वाला था। तभी जियान फिर से अपनी हैंड सील्स को चेंज करते हैं एंड उसके हाथ पे एक बहुत बड़ा फायर गॉड आर्म आ जाता है एंड वो उस फायर गॉड आर्म से उन पर अटैक करता है। उस फायर गॉड आर्म से जैसे वो एरो का टक्कर होता है तो बहुत ज़्यादा साउंड्स प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती हैं एंड आसपास एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करनी स्टार्ट हो जाती है। तियानशी की जो आर्म्स है वो बहुत ज़्यादा पेन होनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि गॉड फायर की जो पावर थी, गॉड फायर आर्म की जो पावर थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। देन तियानशी अपने बाकी के 2 एल्डर्स का कहता है कि तुम लोग अपनी जो ड्यूक्यू है वो भी मुझ में डाल दो। जैसे ही वो अपनी ड्यूक्यू तियानशी में डालते हैं तियानशी की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और वो जियान की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जियान हारने वाला होते हैं लेकिन तभी जियान फिर से अपनी हैंड सील्स को चेंज करते हैं और अपने अटैक में बहुत ही ज़्यादा पावर डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो दोनों ही अटैक होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और दोनों ही पीछे धकेलते हुए चले जाते हैं। तियानशी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसने जियान के इस बहुत ही ख़तरनाक अटैक को फेल कर दिया था, जिसकी वजह से वो ये सोच रहा था कि जियान ऐसा अटैक दोबारा तो जनरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि अब उसका जो
3 मिस्टीरियस चेंज का जो टाइम है वो ख़त्म होने वाला है। उसके बाद वो उसके सामने यूज़लेस हो जाएगा और वो उसे आसानी से हरा देगा। लेकिन तभी जियान उसके सामने अपीयर हो जाता है एंड वो अपना एंग्री बुद्धा लोटस 3 कलर्ड एंग्री बुद्धा लोटस उसने बना लिया था एंड वो उसे तियांशी की चेस्ट पर प्रेस कर देता है। तियांशी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था कि कब इसने टाइम मिला इतना पावरफुल अटैक बनाने के लिए, लेकिन अब उसके पास सोचने का कोई टाइम नहीं था। इसलिए वो अपनी स्नेक स्ट्रिक अपने सामने ले आता है, लेकिन तब भी उसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। जियान तब तक एंग्री बुद्धा लोटस को उसकी चेस्ट पर प्रेस कर चुका था एंड जैसे ही वो अटैक जियान पर छोड़ता है तियांशी पर, तियांशी बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है एंड उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। उसकी जो स्नेक स्टिक होती है वो पूरी तरीके से जल चुकी थी, वो आधी रह चुकी थी और तियांशी की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो जाती है। तभी जो प्रोटेक्टर वो होता है वो देखता है कि तियांशी की हालत उससे भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है एंड आज उसने बहुत ज़्यादा मिसकैलकुलेट किया। ये मैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जो उसके सामने खड़ा है एंड तभी ये जब वो सारी चीज़ें सोच रहा था तभी वहाँ पर आ जाता है जियान प्रोटेक्टर वू को मारने के लिए एंड तभी जियान कुछ अटैक्स करता है एंड प्रोटेक्टर वू को मार देता है। एंड इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। लेकिन अभी ये फ़ाइट सिर्फ स्टार्ट हुई है, आगे बहुत सारे दाउजन आएंगे जियान से फ़ाइट करने के लिए एंड उसे बचाने के लिए आएगी हमारी जोनर जो जियान को बहुत ही अच्छे से बचाएगी एंड दोबारा जियान की जोनर से मुलाकात होगी। वो एपिसोड जल्दी अपलोड होगा हमारे इस चैनल पर, कल या फिर परसों वो एपिसोड अपलोड हो जाएगा, तो वो याद से देख लेना। एंड अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसी और एपिसोड के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।